हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीनाक्षी सिंह फ्रॉम मीनाक्षी इंग्लिश एकेडमी। आज से हमने ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट की है। आज का हमारा टॉपिक है टाइम। कहीं भी आते जाते वक्त कोई भी हमसे टाइम के बारे में पूछ सकता है। अगर हिंदी में पूछा तो जवाब हम दे देते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में पूछा कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तो हमें इंग्लिश में जवाब देना भी तो आना चाहिए। तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे, लेकिन ये बताना सीखने के पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स भी पता होने चाहिए, जैसे कि ओ क्लॉक। ओ क्लॉक का मतलब होता है ऑफ द क्लॉक। एम मतलब होता है एंटी मेरिडियम। ये एक लैटिन वर्ड है जो रात के 12 बजे के बाद और अगले दिन दोपहर 12 बजे से पहले तक के टाइम को बोलते हैं। पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम, जो दोपहर 12 बजे से लेके रात 12 बजे तक होता है। अक्सर लोग इसे ज्योग्राफी के प्राइम मेरिडियन के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। नहीं, प्राइम मेरिडियन अलग होता है ज्योग्राफी में, और टाइम के केस में ये पीएम जो होता है वो पोस्ट मेरिडियम होता है। 30 मिनट्स को हम हाफ आवर बोलते हैं, 15 मिनट्स को क्वार्टर बोलते हैं। जो समय बीत चुका है उसे हम पास्ट बताते हैं, और जो समय अभी बाकी बचा हुआ है उसे हम टू लगाते हैं। मान लीजिए अब हमें बताना है कि 10 बज गए, तो हम बोलेंगे इट इज 10 ओ क्लॉक, या इट इज 10 AM या PM। अगर मान लीजिए हमें बताना है कि 7:15 हो गए हैं, तो हम कहेंगे इट इज 8:15 AM या PM। इट इज क्वार्टर पास्ट 8, या फिर क्योंकि क्वार्टर मतलब 15 मिनट्स होता है और समय बीत चुका है, तो इसे हम कहेंगे इट इज 15 मिनट्स पास्ट 8। लेकिन अभी 9 बजने में 45 मिनट्स बाकी है, तो हम उसे कहेंगे इट इज 45 मिनट्स टू 9। मान लीजिए हमें बताना है कि 9:30 हो गए हैं, तो उसे हम कहेंगे इट इज 9:30 AM या PM। या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं इट इज 9:30 या इट इज 30 मिनट्स पास्ट 9। अब क्योंकि 9:30 हो गए हैं और 10 बजने में 30 मिनट बाकी भी हैं, तो उसे हम ये भी कह सकते हैं इट इज 30 मिनट्स टू 10। अब मान लीजिए अगर हमें कहना है कि 11:15 बज गए हैं, तो हम बोलेंगे इट इज 10:45 AM या PM। या फिर इसे कहेंगे इट इज 45 मिनट्स पास्ट 10। इसे हम ये भी बोल सकते हैं इट इज 15 मिनट्स टू 11, क्योंकि अभी 11 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। या फिर हम इसे ये भी बोलेंगे इट इज क्वार्टर टू 11, क्योंकि क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट्स। अब मान लीजिए अगर हमें कहना है कि 7:38 हो गए हैं, तो हम बोलेंगे इट इज 7:38 AM या फिर PM, या इट इज 38 मिनट्स पास्ट 7। अब अगर 12:25 हो गए हैं बताना है, तो उसे हम बोलेंगे इट इज 12:25 AM या PM, या इट इज 25 मिनट्स पास्ट 12। आइए अब कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स सीखते हैं। ये सारे वर्ड्स गेट से बने हुए फ्रेजल वर्ब्स या प्रीपोजिशंस हैं। इसमें पहला है गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। जैसे अब मैं बोलती हूँ कि आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई बर्डन, इसका मतलब होता है मैं अपने बोझ से छुटकारा पाना चाहती हूँ। सेकेंड वर्ड है गेट अवे। गेट अवे मतलब होता है दूर होना। जैसे गेट अवे ऑफ माई साइट, इसका मतलब है मेरी नजरों से दूर हो जाओ। थर्ड है गेट आउट ऑफ। इसका मतलब होता है कहीं से बाहर निकलना। जैसे इंडिया नीड्स टू गेट आउट ऑफ दिस डेंजर ऑफ पैंडेमिक। इसका मतलब है कि भारत को इस वैश्विक आपदा से बाहर निकलना होगा। गेट टुगेदर का मतलब होता है एक साथ होना या एक साथ मिलकर कोई काम करना। जैसे अगर मैं बोलूं कि हम सबको साथ मिलकर कोरोना वायरस से लड़ना ही होगा, तो इसे हम कहेंगे वी मस्ट गेट टुगेदर टू बैटल कोरोना वायरस, या वी मस्ट गेट टुगेदर इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। गेट सेफर का मतलब होता है सुरक्षित होना। जैसे आजकल बाइंग थिंग्स ऑनलाइन हैज गॉटन सेफर, मतलब आजकल ऑनलाइन सामान खरीदना सुरक्षित हो चुका है। गेट वुंड अप का मतलब होता है परेशान या गुस्सा होना। जैसे अगर मैं बोलूं
कि वो परीक्षा के पहले काफ़ी परेशान हो जाता है या नर्वस हो जाता है, तो मैं बोलूँगी ही जनरली गेट्स वुंड अप बिफोर एन एग्जाम। गेट ऑफ लाइटली का मतलब होता है अनुमान से कम सजा या हानि होना। जैसे अगर मुझे कहना हो कि उसे अनुमान से कम सजा मिली क्योंकि उसके पिताजी एक मंत्री थे, तो इसका बनेगा ही गॉट ऑफ लाइटली बिकॉज हिज फादर वॉज अ मिनिस्टर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।